अपने कमरे में एसी के ब्लोअर के ठीक सामने बैठी अनीशा हॉरर मूवी देख रही होती है। तभी एक ऐड आता है। सीमेंट से लेकर बनियान तक सब कुछ इन्हें मूवी के बीच में ही क्यों बेचना होता है? ये सब्सक्रिप्शन वाला लफड़ा नहीं रहता ना तो ऐड फ्री रहती मैं भी। ये तीसरा कौन सा ऐड आ गया जनहित में जारी। गर्मियों के सबसे गर्म 9 दिन हल्का खाना खाइए, जितना तेल मसाला और बाहर का खाना अवॉइड हो सके कीजिए। हाइड्रेट रखें अपने आप को और दोपहर 12 से 4 बजे तक बाहर ना जाया करें। बाहर की चिलचिलाती गर्मी आपके शरीर से पानी निचोड़ने को तैयार बैठी है। सरकार द्वारा जनहित में जारी। बात तो सही है, गर्मी तो बहुत हो रखी है, एसी भी ठंडक नहीं दे पा रहा। अनीशा खिड़की से पर्दा हटाती है और बाहर चमकती हुई धूप को देखकर उसकी आंखें ही चौंधिया जाती है। बाप रे बाप, एसी में बैठने के बाद भी सूरज की एक किरण आंखों को बर्दाश्त नहीं हो रही। जो बाहर काम कर रहे होंगे कितना कष्ट होता होगा उन्हें। हे भगवान, सबकी रक्षा करना। अनीशा आराम से मूवी देख रही होती है। तभी मूवी की एक्ट्रेस अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैफे में नूडल्स ऑर्डर करती है और इधर नूडल्स देखकर अनीशा का भी मन चाउमीन खाने का हो जाता है। चाउमीन। अपने बॉक्सेस के ऊपर फुल पैंट पहनकर अनीशा अपने घर की सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे राशन की दुकान पर जाती है। भैया एक चाउमीन के पैकेट देना, तो वो बड़ा वाला जिसमें हम सब खा सके, कम नहीं पड़ना चाहिए। फिर से चाउमीन? पिछली बार जब तुम्हारे घर पर चाउमीन बनी थी तो मेरे सर पर बला आ गई थी। चाउमीन खाना क्यों नहीं छोड़ देते तुम लोग? वैसे भी गर्मी बहुत है और ये मैदा शरीर में फायदा थोड़ी ना करता है। पर आज तो चाउमीन बनने का फाइनल हो गया है अंकल जी। ठीक है, फिर ये लो। तुम्हारे घर पर जिस दिन चाउमीन बनती है ना, उस दिन घर पर 7:30 आ जाती है। आज वो 7:30 आप पर भी चढ़ावा दूंगी, थोड़ी सी चाउमीन नीचे भिजवा दूंगी। शिमला मिर्च और गाजर होगी क्या, वो भी डाल दीजिएगा अंकल। और पैसे खाते में चढ़ा दूंगा, महीने की किराए में कट जाएंगे, पता है। सब्जियां और चाउमीन की थैली अपनी पीठ के पीछे छुपाकर अनीशा अपनी भाभी के कमरे में जाती है, जो आराम से एसी में बैठी हुई थी। चलो अच्छा हुआ तुम आ गई अनीशा। वो आज काम वाली नहीं आने वाली, स्टेटस लगाया उसने। उसकी साइकिल खराब हो गई है तो जरा बर्तन धो दो ना, फिर दाल चावल सब्जी चटनी बहुत कुछ बनाना होगा मुझे। चाउमीन दोपहर में अगर बन जाए तो क्या ख्याल है भाभी का? इतनी गर्मी में चाउमीन? बाबा रे, वैसे रसोई में चाउमीन कहाँ रखी होगी, ध्यान नहीं है। और इतनी गर्मी में मुझसे ढूंढा भी नहीं जाएगा। किचन का कूलर भी खराब है ना, बड़ी गर्मी हो जाती है भंडार घर में। शायद एक पैकेट चाउमीन पिछली बार आई थी जो कि बन गई थी, तो चाउमीन तो होगा नहीं। अनीशा पीछे से हाथ आगे करके चाउमीन का पैकेट अपनी भाभी की तरफ बढ़ाती है। मुझे पता था चाउमीन नहीं है, ये बहाना सबसे पहले आएगा, इसलिए मैं सीधा चाउमीन लेकर आई हूँ भाभी। अब तो चाउमीन बन जाएगा ना, और हम तीनों ही तो हैं, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको। तो फिर चाउमीन आप उबालेंगी ना, और मम्मी जी को कह दीजिए सब्जियां काटने के लिए, मैं सिर्फ फ्राई कर दूंगी। बार बार चाउमीन फ्राई करने में हाथ में दर्द हो जाता है मेरे। अरे नहीं, फ्रिज में सब्जियां ही नहीं है, चाउमीन का प्लान कैंसिल। अनीशा फिर से हाथ आगे करती है और सारी सब्जियां अपनी भाभी के सामने बिस्तर पर धर देती है। तो मैं किचन में जाती हूँ भाभी, बर्तन धो देती हूँ, चाउमीन उबाल देती हूँ, सब्जियां मम्मी जी को दे दूंगी काटने के लिए, और हाँ, हम सभी के लिए एक ही साथ चाउमीन फ्राई कर लीजिएगा। ये तो आपसे हो पाएगा ना? अनीशा जैसे सौम्या के कमरे से बाहर जाती है, सौम्या के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है। आज तो खुद खुशियां मेरे द्वार तक चलकर आ गई। कितने दिनों से इंतजार कर रही थी मैं चाउमीन का। खुद के मन से चाउमीन बनाती तो उबालने से लेकर सब्जी काटने तक सब कुछ मुझे ही करना पड़ता, पर अब तो बात दीदी ने छेड़ी है तो आधा काम उनसे ही करवा लूंगी। सिर्फ फ्राई करने का टेंशन रहेगा, पर मुझे खुशी नहीं दिखानी। ना सौम्या, सभी के सामने ऐसे प्रिटेंड करना होगा ऊपरी मन से चाउमीन बनाई है, दीदी का मन था इसलिए बस। सौम्या किचन में जाती है और उबले हुए चाउमीन का आधा हिस्सा ही फ्राई करती है। अगर एक ही साइज की तीनों प्लेट रहेगी तो सबको शक हो जाएगा कि मैं ज्यादा चाउमीन खा जाती हूँ। एक काम करती हूँ, एक बड़ा सा प्लेट ले लेती हूँ, उसमें ज्यादा क्वांटिटी की चाउमीन भी कम लगेगी। सौम्या खुद तो बहुत सारा चाउमीन ले लेती है और अपनी सास और ननद के प्लेट में थोड़ा थोड़ा चाउमीन रख देती है। सौम्या अपनी प्लेट उठाकर कमरे में चली जाती है। मुझे समझ में नहीं आता मम्मी, इतना बड़ा पैकेट चाउमीन का लेकर आती हूँ मैं, फिर भी प्लेट में ये जरा सी चाउमीन कैसे आती है? अब इसमें मैं क्या ही बोलूं बेटा, तो ये मेरे प्लेट की चाउमीन भी खा ले बस। ये कोई बात नहीं हुई मम्मी, बर्तन धुलवाने से लेकर चाउमीन उबालने सब्जी काटने तक सब कुछ तो भाभी ने हमसे करवा लिया। उसके बाद भी ये ड्रामा। अभी वो दाल चावल सब्जी बनाती तो क्या उनकी मेहनत नहीं लगती?
भाभी ऐसा क्यों करती, मुझे समझ में नहीं आता। मुंह तो ऐसे बना रही थी कि चाउमीन खाने का मन ही नहीं है। अनीशा सबसे पहले किचन में जाती है और देखती है कि आधा पैकेट उबला हुआ चाउमीन फ्रिज में रखा हुआ है। वो सीधा अपनी भाभी के कमरे में जाती है और देखती है कि एक बड़े से प्लेट में काफी सारा चाउमीन लेकर सौम्या अकेली खा रही है। मैं जानबूझकर चाउमीन का बड़ा पैकेट लाई थी भाभी, ताकि कम ना पड़े किसी को। हर बार ऐसे ही होता है, मुझे तो ना के बराबर हिस्सा मिलता है। भूख लगी थी मुझे, आपको चाउमीन फ्राई नहीं करना तो आप मना कर देती। इतना कुछ किया तो मैं खुद के लिए चाउमीन भी फ्राई कर लेती, कम से कम पेट भर के खाना तो मिलता। ये क्या तरीका हुआ बात करने का? तुम्हारे सामने ही प्लेट है मेरी, मैं कौन सा ज्यादा चाउमीन खा रही हूँ? जिस प्लेट में मम्मी जी ने सब्जियां काटी है उसी को लेकर बैठ गई कि धोने के लिए एक्स्ट्रा प्लेट न हो जाए। जितना करो उतना काम है इस घर में। मैं वो नहीं कह रही भाभी, अगर फुल पैकेट चाउमीन उबला ही था तो सारी चाउमीन फ्राई कर लेती आप। अरे तो मेरा मन नहीं था ना चाउमीन खाने का। और रही बात बाकी चाउमीन की, तो तुम्हारे भैया, पापा, प्राची, इन लोगों को जब पता चलता कि घर पर चाउमीन बना था और उन्हें नहीं मिला तो उन्हें बुरा नहीं लगता क्या? इसलिए मैंने आधी चाउमीन रख दी। और वैसे भी एक साथ इतनी सारी चाउमीन मुझसे कढ़ाई में फ्राई नहीं होती। कुछ देर बाद प्राची स्कूल से लौटती है। आज फिर कुछ नहीं बनाया भाभी ने, भूख लग रही है। शाम के 7 बजे विनीत काम से आता है और 9 बजे विनोद। अरे भाभी, जिन लोगों के लिए चाउमीन बचा कर रखी थी उन्हें तो फ्राई करके खिला दो। पता चला वो चाउमीन गर्मी के कारण खराब हो गई और फिर खराब चाउमीन आपको ही खानी पड़ गई। कुछ ज्यादा ही होशियार बन रही है अनिशा। सौम्या किचन में जाती है और फिर से अपने लिए ज्यादा चाउमीन छुपा कर रख देती है और बाकी सभी को छोटी छोटी कटोरियों में चाउमीन लाकर देती है। ये रात का डिनर हमारा इतना सा, ये तो 5 रुपए की मैगी से भी कम लग रहा है। हमेशा मुझे चाउमीन क्यों कम मिलती, मुझे नहीं खाना मम्मी। 3 बजे स्कूल से आई, उसके बाद सीधा ट्यूशन चली गई, मुझे भी तो भूख लगती है मम्मी। ये चाउमीन जिस दिन घर पर बनती है ना उस दिन कलेश ही मच जाता है। अनिशा तो चाउमीन का बड़ा पैकेट लेकर आई थी बहू, तुझे बना देना चाहिए था। इस घर में जिसका अच्छा सोचो उसी को मिर्ची लग जाती है। इतनी गर्मी में सभी को चाउमीन खाना ही क्यों है मम्मी जी? अभी 9 तपा चल रहा है, इस 9 दिन में जितना हल्का खाया जाए उतना ही अच्छा है। और यही था सौम्या का नेचर। घर पर जब भी कुछ टेस्टी बनता तो सभी के प्लेट में ना बराबर पहुंचता और वो अपना प्लेट अच्छे से कर लेती। और वहीं अगर सिंपल खाना बना हो गया ना भाभी, 3 रोटी आपने मेरी प्लेट में ऑलरेडी डाल दी थी, अब और रोटी नहीं खानी मुझे। तो फिर कौन खाएगा? बार बार ठंडी रोटियां बच जाती है। मैं ठंडी रोटियां नहीं खाने वाली, मुझे गैस हो जाती है। 4-4, 5-5 रोटियां खाओ और खत्म करो। और इतना खाना खाकर जो सभी को उल्टियां शुरू हो जाएगी उसका क्या? हाँ तो सिर्फ नाश्ता करो ना, फिर दोपहर में कुछ मत खाना। वैसे भी गर्मी में हल्का ही खाना चाहिए, और फिर भी खाना ज्यादा लग रहा है तो रात में भी कुछ मत खाना, एक टाइम खाकर रह लो। एक रात सभी खाने की टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। अब तक आराम से अपने कमरे में बैठी सौम्या बाहर निकल कर आती है। इतना हैवी नाश्ता हुआ था आज सभी का, ऊपर से दोपहर में तो पापा जी आप और तुम भी विनीत टिफिन लेकर गए थे, फिर भी भूख लगी। मुझे तो लगा कोई डिनर करेगा ही नहीं। तुम रहने दो बहू, मेरा खाना सुषमा जी बना देंगे। सुषमा जी आप ही बनाकर ला दीजिए खाना। मम्मी जी आपको नहीं पता कौन सी चीज कहाँ रखी है, मैं अपने हिसाब से देख लूंगी। सौम्या किचन में जाती है और फ्रिज से बचे हुए चावल, सुबह की ठंडी रोटी, बची हुई दाल निकालकर गर्म करती है और डाइनिंग टेबल पर लाकर रख देती है। मेरा तो पेट फूल है, मैं तो कुछ नहीं खाने वाली। मम्मी जी खाना टेबल पर रख दिया है, अनीशा दीदी परोस देगी। ये तो गिनती की 4 रोटियां हैं भाभी, 4 रोटियों में किसका पेट भरेगा? अरे भाई तो कोई 20-25 लोग थोड़ी ना है, 5-6 लोगों के लिए इतना खाना काफी है। जो रोटियां खाएगा वो रोटियां खाए, जिनको रोटियां नहीं मिलेगी वो चावल खा ले, चावल भी तो है ना। और ये दाल, ये 2 कटोरी दाल में रोटी भी खा ले और चावल भी खा ले। आप लोगों को पहले भर भर कर खाना होता है, फिर तबीयत खराब हो जाती है तो किसका काम बढ़ता है? मेरा ही ना। मम्मी जी 9 तपा चल रहा है, जितना हल्का खाए उतना अच्छा है। सभी के लिए बराबर खाना टेबल पर रखकर सौम्या अपने कमरे में चली जाती है और रात को सभी के सोने के बाद खुद के लिए पिज्जा ऑर्डर कर आराम से बालकनी में जाकर खाने लगती है। ये तो गलत है ना दीदी, मतलब कि हम में से कोई भी खाना बनाएगा तो सबसे ज्यादा पोर्शन भाभी ले लेंगी और हमें मिलेगा नाम बराबर खाना। उसके बाद कह देती है जितना हल्का खाओ उतना ही अच्छा है गर्मियों में। तेरी भाभी को खाना बनाने का मन ही नहीं करता तो ड्रामा करती रहती है। उसे ठीक कहती है, अभी हल्का खाना ही खाना चाहिए। तो इस हल्के खाने के पीछे भाभी जो मेहनत कर रही है उसे भी खत्म कर देते हैं। कल से खाना मैं बनाऊंगी सभी के लिए, खास करके मेरी प्यारी सौम्या भाभी के लिए। अगली सुबह अनीशा किचन में जाती है। बताओ 2 किलो दूध लेने का क्या फायदा जब इस घर में कुछ बनता ही नहीं। तो
हाँ, और वैसे भी नौतपा गर्मी है, दूध का क्या करेंगे हम? 1 कप दूध लेकर अनीशा उसमें 6 कप पानी डाल देती है और चाय पत्ती चीनी के साथ गैस पर चढ़ा देती है। बिस्कुट के पैकेट कहाँ होगी? बिस्कुट के पैकेट अनीशा गिनकर 12 पीस बिस्किट निकालती है। 6 लोगों के लिए 2-2 बिस्किट और चाय के साथ बिस्किट सभी के कमरे में पहुंचा देती है। चाय है ये पानी और साथ में ये 2 बिस्किट। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं भाभी। इतनी गर्मी में जितना हल्का नाश्ता किया जाए उतना अच्छा है। मैंने नाश्ता बना दिया और रसोई को लगा दिया है ताला। अब तो जो बनना था बन गया, अब सीधा दोपहर में ही टेंशन होगी। अब समझी ना तुम अपनी भाभी की बात। वेरी गुड अनीशा, वेरी गुड। 9 बजे चाय और 2 बिस्किट मिलने के बाद अब 12 बजे से ही सौम्या के पेट में चूहे दौड़ने लगे थे। वो बार बार रसोई के चक्कर काट रही थी। अनीशा दीदी आप बेकार में ही टेंशन ले रही है, चाबी दीजिए ना, मैं कुछ बना देती हूँ। इतनी गर्मी में आप कमरे से बाहर क्यों आई भाभी? जाइए, आप अपने कमरे में जाइए। अनीशा किचन में जाती है और दलिये को कढ़ाई में सेकने के बाद कुकर में डालकर बहुत सारा पानी भर देती है। दलिया, हल्की नाश्ते का बड़ा रोना रो रही थी भाभी। अब ऐसा हल्का नाश्ता बनाऊंगी कि आप हल्का नाश्ता ही भूल जाएंगे। यहाँ अनीशा रसोई का कारोबार संभाल रही थी। वहां प्राची दरवाजे पर बैठी हुई देख रही थी कि कहीं कोई होम डिलीवरी ना आ जाए। पता है मम्मी, अभी 10 मिनट पहले फूड की डिलीवरी आई थी, मैंने रिटर्न कर दिया। फ्राइड राइस और दम आलू थे। भाभी तो मंगवा नहीं सकती, जरूर आपने मंगवाया होगा। पागल है क्या? इतनी गर्मी में हल्का खाना ही खाना चाहिए। मैं क्यों बाहर का खाना ऑर्डर करूंगी? और ये सब तो पीछे ही पड़ गए मेरे। इनके हक का चाउमीन क्या खा लिया? ये सब तो मेरे पेट में खाना ही नहीं जाने दे रहे। पतला दलिया जैसे ही खाने के टेबल पर आता है सौम्या की आंखें भर आती है। क्या हो गया भाभी, आप परेशान क्यों हो रही है? शाम के लिए भी आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सूखे मुरमुरे और चाय तैयार कर दूंगी मैं। रात को सोच रही हूँ फ्रूट चाट कर लेते हैं। आपसे मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। बहुत काम चोरी की है मैंने, अब नहीं करूंगी। अनीशा दीदी नीचे से 2 पैकेट चाउमीन ले आओ ना, सब अच्छे से चाउमीन खा लेंगे। घर का बड़ा सा लिविंग रूम है। पुष्पा अपनी सहेलियों शांति और विमला के साथ बैठी है। मेज पर चाय और समोसे रखे हैं। सुना है पुष्पा तुम्हारी नई बहू घर में आते ही अपना हुक्म चलाने लगी है। क्या बात कर रही हो शांति? पुष्पा के होते हुए किसी की मजाल है जो हुक्म चलाए? हुक्म तो क्या चलाएगी, हाँ, वो बस जरा पढ़ी लिखी है ना, तो हर चीज में अपनी अकल लड़ाती है। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती है, 2 अक्षर पढ़ क्या ली, खुद को घर की मालकिन समझने लगती है। मेरे घर में तो सिर्फ मेरा ही सिक्का चलेगा, चाहे बहू कितनी भी बड़ी डॉक्टर या इंजीनियर क्यों ना हो। पर पुष्पा बहू है तो आखिर घर ही संभालेगी ना। संभालना अलग बात है और बदलाव करना अलग बात है। उसने कल ही कहा है कि रसोई के डिब्बे पुराने हो गए हैं। लो बताओ, अभी आज 4 दिन नहीं हुए और डिब्बे पुराने लगने लगे हैं। ये तो शुरुआत है पुष्पा, कल को कहेगी कि घर के बुजुर्ग भी पुराने हो गए हैं। उससे उसकी औकात दिखाना मुझे अच्छी तरह आता है। मैं उसे सिर पर नहीं चढ़ने दूंगी। देख लेना पुष्पा, ऐसी बहुएं पहले रसोई बदलती है, फिर कमरा और फिर बेटा बदल देती है। आदित्य तो मेरी मुट्ठी में है, उसे कोई नहीं बदल सकता। देखते हैं पुष्पा, नई बहू की चमक धमक और पढ़ाई लिखाई तुम्हारे तजुर्बे के आगे कब तक टिकती है। सुना है वो रसोई को मैनेज करने की बात कर रही थी। हाँ, कह रही थी कि काम जल्दी होगा अगर चीजें सही जगह रखी हो तो। जैसे मुझे तो काम करना आता ही नहीं। यही तो बात है, आजकल की बहुएं सास को ही सिखाना शुरू कर देती है। चलो, चाय ठंडी हो रही है, बहू को बुलाओ, हम भी तो देखें कितनी समझदार है। अंजलि, ओ अंजलि, जरा बाहर आना। अंजलि हाथ पोंछते हुए रसोई से बाहर आती है। उसके चेहरे पर एक सहज मुस्कान है। जी मम्मी जी, प्रणाम शांति आंटी, प्रणाम विमला आंटी। जीते रहो, बड़ी फुर्ती है तुम में अंजलि। बहू तो बड़ी सुंदर है पुष्पा, पर सुना है इसे सादगी पसंद नहीं। नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है, अब मुझे चीजें व्यवस्थित रखना पसंद लगता है। व्यवस्थित मतलब क्या ये घर अस्त व्यस्त है? नहीं मम्मी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। बस अगर डिब्बों पर नाम लिखे तो उन्हें ढूंढने में वक्त कम लगेगा। वाह, अब डिब्बों को भी नाम की जरूरत पड़ेगी। हमें तो अंधेरे में भी पता रहता है कि नमक कहाँ है और चीनी कहाँ है। जी आंटी, आपका तजुर्बा बड़ा है, मैं तो बस ये सहायता की बात कर रही थी। सहायता की जरूरत नहीं है, तुम जाकर खाना बनाओ, मेहमान आने वाले हैं। जी मम्मी जी, मैं अभी बाहर जाकर तैयारी करती हूँ। देखा पुष्पा, कितनी सफाई से अपनी बात कह गई। ये खामोश रहने वाली बहुएं ही ज्यादा खतरनाक होती है। पुष्पा संभल के जाना, तुम लोग बस देखती जाओ मैं इसे कैसे सीधा करती हूँ। बातें करने के बाद औरतें वहां से चली जाती हैं।
इधर पुष्पा रसोई में जाकर देखती है कि अंजलि ने रसोई को पूरी तरह से व्यवस्थित कर दिया है। सारे मसालों के डिब्बे एक कतार में हैं और उन पर लेबल लगे हैं। ये क्या किया है तुमने अंजलि? मसालों के डिब्बे यहाँ से वहां क्यों कर दिए? मम्मी जी, मैंने बस उन्हें इस्तेमाल के हिसाब से रखा है ताकि खाना बनाते समय हाथ इधर उधर ना मारना पड़े। मेरे हाथ सालों से इन्हीं डिब्बों पर सेट थे, तुमने आकर सब बिगाड़ दिया। मम्मी जी देखिए ना, अब ये कितना साफ लग रहा है। मुझे सफाई नहीं, मेरा पुराना तरीका चाहिए। तुम अपनी पढ़ाई लिखाई अपने पास रखो। मम्मी जी मैंने तो बस आपकी मदद के लिए ही कहा था। मदद या दखल अंदाजी? अभी से घर पर राज करने के सपने देख रही हो। और तुमने खाने में क्या क्या बनाया है? माँ जी मैंने आज खाने में दम आलू और तड़के वाली दाल के साथ जीरा राइस बनाया है। लेकिन आज मेरा कुछ सादा खाने का मन था। मैं आपके लिए खिचड़ी बना देती हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद ही अपने लिए टमाटर की चटनी बना लूंगी। पुष्पा टमाटर की चटनी बनाने के लिए टमाटर को कुकर में उबालने लगती है और फिर नमक का डिब्बा उठाती है। उसे लगता है कि वो नमक पर अंजलि ने वहां शक्कर रखी थी। पुष्पा उसे चटनी में डाल देती है। माँ जी वो नमक नहीं था, वो शक्कर था। अब देखो तुम्हारी इस अदला बदली की वजह से मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या कहाँ है। मम्मी जी उस पर शक्कर लिखा हुआ है। मुझे पढ़ना आता है, पर मेरा हाथ तो नमक वाले डिब्बे पर ही जाएगा ना। ऐसा कहकर पुष्पा गुस्से से बाहर चली जाती है। शाम को डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं। आदित्य सब्जी का पहला निवाला लेता है और उसका चेहरा अजीब सा हो जाता है। मम्मी ये सब्जी इतनी मीठी क्यों है? भाई मुझे तो लगा हलवा परोस दिया है। पूछो अपनी पत्नी से, इसने रसोई का ऐसा सत्यानाश किया है कि मुझे नमक की जगह चीनी मिल गई है। मम्मी जी मैंने तो लेबल लगाया था। मम्मी अब लेबल देखकर ही डालना था ना। तू उसकी तरफदारी मत करा देते, ये लड़की आते ही घर बदलने की कोशिश कर रही है। मम्मी जी मैंने तो बस सुधार करना चाहा था। सुधार अपने मायके में करना, यहाँ जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। मम्मी जी वैसे सब्जी का स्वाद यूनिक है, स्वीट एंड स्पाइसी। तू चुप कर और अंजलि कान खोलकर सुन ले, तू अभी से घर बदलने लगी। पहले बेटी बन के दिखा, फिर बहू बनियो। अंजलि पुष्पा की बात सुनकर उदास हो जाती है। अगले दिन पुष्पा बाहर से आती है तो देखती है कि अंजलि घर के सारे पर्दे बदल रही है। ये देखकर पुष्पा कहती है, ये क्या है अंजलि, तुम घर के पर्दे क्यों बदल रही हो? वो दरअसल माँ जी अभी गर्मियों का मौसम है और ये काले पर्दे धूप ऑब्जर्व करते हैं, इसलिए मैं इसे हटाकर अपने साथ लाई हूँ। सफेद पर्दे लगा रही हूँ ताकि घर कम गर्म हो सके। कोई जरूरत नहीं है मेरी पसंद के लाए हुए पर्दे बदलने की, जो जैसा है वैसा ही रहेगा। पर माँ जी मैं तो हमेशा अपने घर में अपनी ही पसंद के पर्दे लगाया करती थी। मेरे माँ बाप तो ये देखकर बहुत खुश हो जाया करते थे। तुम वहां की बेटी थी और यहाँ की बहू, ये बात मत बोलो। लेकिन माँ जी आपने और ससुर जी ने तो कहा ही था कि मैं इस घर की बहू बाद में और पहले बेटी हूँ। पहले घर की बहू बन के दिखा, फिर बेटी बनना। अब जो जैसा था उसे वैसे ही कर दे, मुझे बदलाव पसंद नहीं है। अंजलि को अपनी सास की ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वापस काले पर्दों को वहां लगा देती है और अपने कमरे में जाकर मन ही मन सोचती है, ठीक है मम्मी जी, अगर आप चाहती है कि मैं बेटी बनूं तो अब मैं बिल्कुल वही बनूंगी जो आप एक बेटी होती है। अंजलि 10 बज गए हैं, अब जाकर उठकर आ रही हो, नाश्ता कौन बनाएगा? ओफो मम्मी जी, बेटियां इतनी जल्दी जल्दी नहीं उठती हैं। क्या सुबह के 10 बजे तुम्हें जल्दी लग रहे हैं? हाँ मम्मी जी, कल रात में और पूनम देर तक वेब सीरीज देख रहे थे, नींद पूरी नहीं हुई। हाँ मम्मी, बड़ी मजेदार सीरीज थी। तभी आदित्य फाइल ढूंढते हुए वहां आ जाता है और कहता है, मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, उसकी फाइल कहाँ है? मुझे क्या पता, मैं तो बेटी हूं ना, बेटियां फाइलें नहीं ढूंढती, वो तो अपने पापा या भाई से काम करवाती है। अंजलि तुम ये क्या कर रही हो बकवास, जल्दी से मुझे मेरी फाइल ढूंढ कर दो। सुनिए ना आदित्य, खुद ढूंढ लीजिए ना, या फिर मम्मी जी से पूछ लीजिए, मैं अभी चाय पीने के लिए जा रही हूँ। अंजलि ने तुम्हारा लहजा बदल कैसे दिया? मम्मी जी आपने ही तो कहा था कि पहले। लाड प्यार का मतलब ये नहीं कि घर के काम छोड़ दो। मम्मी जी पूनम भी तो कुछ नहीं करती, वो भी तो बेटी है, अब मैं उसकी जुड़वा बहन बन गई हूँ। अंजलि सोफे पर जाकर बैठ जाती है और मोबाइल चलाने लगती है। आदित्य गुस्से से कमरे में जाता है और तैयार होकर बाहर आता है तो अंजलि उससे कहती है, अरे ये क्या कर दिया आपने, पैर तो देख लीजिए, एक में काला और दूसरे में नीला। ये क्या हो रहा है इस घर में? अंजलि तुम चाय पी रही हो और मैं लेट हो रहा हूँ।
हाँ तो मैं क्या करूँ, आप तैयार होकर जाइए ना। और सुनिए ना आदित्य जी, जाते जाते मेरा फोन चार्जिंग पर लगा दीजिएगा। क्या तुम खुद नहीं लगा सकती? बेटियां भाई और पतियों से ही तो काम करवाती हैं। पूनम भी तो आपसे अपना लैपटॉप ठीक करवाती है। और सुनिए आदित्य, शाम को आते समय मेरे लिए पानी पूरी ले आइएगा, तीखी वाली। हे भगवान, ये अंजलि को क्या हो गया है। आदित्य ऑफिस चला जाता है। पुष्पा अंजलि के पास आकर खड़ी होती है। अंजलि, ये तमाशा बंद करो और जाकर झाड़ू लगाओ। झाड़ू? मम्मी जी, क्या आपने कभी पूनम को झाड़ू लगाते हुए देखा है? वो तो अभी पढ़ रही है। तो मैं भी तो बेटी हूं ना मम्मी जी, बेटियां झाड़ू नहीं लगाती, उससे उनके हाथ खराब हो जाते हैं। तो घर का क्या कचरा बना रहेगा? क्यों मम्मी जी, आप है ना, पहले घर की साफ सफाई कर लीजिए और फिर खाना भी बन जाएगा। वैसे भी मेरी बात तो मैं और पूनम दोनों मिलकर रील बनाएंगे। तब तक रील? हाँ अंजलि भाभी, चलो ना गुलाबी शरारा पर डांस करते हैं। हाँ पूनम चलो, जल्दी तैयार हो जाओ। रील? इस उम्र में मैं झाड़ू लगाऊं और तुम दोनों नाचोगी? मम्मी जी, बेटियां तो खुशियां बिखेरती है ना, आप भी तो यही चाहती थी कि मैं आपकी बेटी बनूं। अंजलि और पूनम डांस करने लगते हैं। पुष्पा झाड़ू पकड़कर वहीं खड़ी रहती है और उन्हें देख रहे होते हैं। गलती से पुष्पा कैमरे के पीछे से झाड़ू लगाते हुए रील में आ जाती है। अरे मम्मी जी, आप तो रील में आ गई हैं, बैकग्राउंड डांसर लग रहे हैं। मम्मी, आपका झाड़ू लगाने वाला स्टेप तो वायरल हो जाएगा। बस बहुत हो गया, मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे ये बकवास नहीं सुननी है। ऐसा कहकर पुष्पा वहां से चली जाती है। शाम को पुष्पा अपने घर से बाहर आती है और अंजलि से कहती है, अंजलि जाकर रसोई में खाना बना लेना, मेहमान आने वाले हैं। मम्मी जी, बेटियां आटा नहीं गूंथती, उसके नाखून टूट जाते हैं। आज तो हम ऑनलाइन मंगवाएंगे। ऑनलाइन? घर में राशन भरा पड़ा है और तुम बाहर का खाना मंगाओगी? मम्मी जी, बेटियां तो फूडी हो रही है ना। मम्मी जी, बेटियां तो फूडी होती है ना, और वैसे भी मुझे फेशियल करवाना है, मेहमान के सामने अच्छी दिखना है। अरे पुष्पा, क्या बात है, आज तुम खुद चाय बना रही हो। वो आज बेटी बनकर अपने कमरे में बैठी है। तभी अंजलि वहां आ जाती है और सबको प्रणाम करने के बाद अपनी सास से कहती है, मम्मी जी जरा चाय मेरे कमरों में दे देना ना, और साथ में वो बिस्कुट भी आदित्य लाए थे जो। चाय यहाँ रसोई में आकर पियो? मम्मी जी, बेटियां तो बिस्तर पर चाय मांगती हैं, चाय यहाँ रसोई में आकर पियो। पुष्पा, तुम्हारी बहू तो बड़ी तेज निकली, तुम्हें ही काम पर लगा दिया। तुम लोग चाय पियो और चुप रहो। सभी लोग हॉल में बैठकर चाय पीते हैं। अंजलि चाय पीते हुए पूनम के साथ गप्पे मार रही होती है। पूनम, वो वाला सूट देखा तुमने जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था? हाँ भाभी, बहुत प्यारा है। ऑनलाइन ऑर्डर फिर से? अंजलि, कल ही तो 3 पार्सल आए थे। मम्मी जी, बेटियां ही तो शॉपिंग करती हैं, घर की रौनक किसी से तो बढ़ती है। पुष्पा, तेरा दाव उल्टा पड़ गया है। सही कहा, ये तो सुपरस्टार बेटी बन गई है। रात को आदित्य थका हुआ घर आता है। अंजलि, मेरा सिर बहुत दुख रहा है, जरा चाय बना दो। ओफो आदित्य, मेरा भी पैर दुख रहा है शॉपिंग की वजह से, आप ही बना लीजिए ना, मेरे लिए भी 1 कप ले आइएगा। क्या, मैं ऑफिस से आया हूँ और मैं चाय बनाऊं? हाँ, पूनम भी तो आपसे कॉफी बनवाती है ना। मम्मी, ये क्या हो रहा है? जो तूने शुरू किया था वही हो रहा है। अंजलि, बस बहुत हुआ, ये बेटी बेटी का खेल बंद करो। देखिए मम्मी जी, आदित्य मुझ पर चिल्ला रहे हैं। क्या आप अपनी बेटी को क्या आप अपनी बेटी का पक्ष नहीं लेंगे? मेरा बीपी हाई हो रहा है, मैं जा रहा हूँ सोने। आदित्य बिना खाना खाए कमरे से चला जाता है। पुष्पा को थोड़ा बुरा लगता है। मम्मी जी, आदित्य भूखे सो गए हैं, उन्हें बुरा लगा होगा। लगा ही होगा, तुमने उसे पानी तक नहीं पूछा। पर मम्मी जी, बेटियां तो नखरे करती है ना। नखरे और बदतमीजी में फर्क होता है अंजलि। अगला दिन पुष्पा, सुबह सुबह पुष्पा, उसकी पीठ में बहुत तेज दर्द है, वो बिस्तर से उठ नहीं पा रही है। उफ, मेरी कमर। अंजलि, पूनम, कोई है? अंजलि कमरे में आती है, उसने अभी भी नाइट सूट पहना है। क्या हो मम्मी जी, इतना शोर क्यों? अंजलि, मेरी पीठ में बहुत दर्द है, जरा डॉक्टर को फोन करो। ओफो मम्मी जी, ये तो बढ़ती उम्र का असर है। बैठिए, मैं आपके साथ बातें करती हूँ, आपका मन बहल जाएगा। बातें नहीं, मुझे सिकाई की जरूरत है, जरा गर्म पानी कर दो। मम्मी जी, बेटियां रसोई में सिर्फ पानी नहीं भरती है, वो तो माँ के साथ बैठकर लाड करती है। आइए, मैं आपको अपनी रील दिखाती हूँ। मुझे रील नहीं देखनी है, मुझे दर्द हो रहा है।
मम्मी जी, पूनम भी तो आपकी बीमारी में आपके पास बैठकर फोन चलाती है, लेकिन सोचा मैं भी वही करूं। क्या पूनम ऐसा करती है? हाँ मम्मी जी, उस दिन जब आपको सिर में दर्द था वो बगल में बैठकर ऑनलाइन चैटिंग कर रही थी। मैंने सोचा शायद यही बेटी का फर्ज है। अंजलि, क्या तुम वाकई में मेरी सेवा नहीं करोगी? मम्मी जी, सेवा तो बहुएं करती है, बेटियां तो बस प्यार करती है। आपने भी तो कहा था कि बहू मत बनो। अंजलि, मुझे पुरानी बहू वापस चाहिए, जो वो बिना बोले मेरी दवा लाती थी, जो रसोई संभाल लेती थी, जो घर का कोना कोना चमचमाती थी। पर मम्मी जी, उस बहू को तो आपने दखल अंदाजी करने वाली कहा था। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं गलत नहीं हूँ। मुझे समझ ही नहीं आया कि तुम घर सुधार रही थी, राज नहीं कर रही थी। मम्मी जी, बहू घर की नींव होती है और बेटी घर की रौनक। मैं दोनों बनना चाहती थी, पर आपने मुझे सिर्फ एक चुनना सिखाया। तो मेरी बहू भी हो और बेटी भी, पर प्लीज वो झाड़ू वाली रील मत बनाना अब। मम्मी जी, वो रील तो वायरल हो गई है। क्या सच में? हाँ, सब कह रहे हैं कि सास बहू की जोड़ी कितनी कूल है। अंजलि झटपट उठती है और रसोई में जाती है और पुष्पा के लिए काढ़ा और गर्म पानी की थैली लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, पहले सिकाई कीजिए, फिर मैं आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। हाँ, शुक्र है मेरी समझदार बहू वापस आ गई। आदित्य और पूनम भी कमरे में आ जाते हैं। तो क्या ड्रामा खत्म हुआ? हाँ, और अब इस घर में कोई बेटी नहीं बनेगा, अब इंसान बनो। मम्मी, पर अंजलि भाभी ने तो मेरी पोली खोल दी। हाँ पूनम, और अब से तो रसोई में अंजलि की मदद करेंगे, वरना तेरी पॉकेट मनी बंद। ओफो, ये तो बैकफायर कर गया। मम्मी जी, पूनम मदद करेगी तो उसे खाना बनाना भी आएगा। अंजलि, तुमने जो किया उसने मुझे आईना दिखा दिया। मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम घर को अपना मानकर बदल रही थी। मम्मी जी, घर सिर्फ ईंट पत्थरों से नहीं बनता, बदलाव और तालमेल से बनता है। तो क्या आज का खाना मिलेगा या सिर्फ भाषणबाजी होगी? आज अंजलि और पूनम मिलकर खाना बनाएंगी और कमलेश जी आप टेबल साफ करेंगे। मैं तो ससुर हूँ। पापा जी, आप भी तो बेटे बन जाइए ना घर के। सब जोर जोर से हंसने लगते हैं। घर का माहौल पूरी तरह से बदल गया है।